नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पटेल। टेस्टी डिशेस पे रश्मि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खास स्वाद से भरा और खुशबूदार पंजाब की एक रेसिपी, अमृतसरी पिंडी छोले। और उसके साथ बनाएंगे छोले मसाला पाउडर। अमृतसरी पिंडी छोले को पकाने का असली सीक्रेट इसके मसाले का कॉम्बिनेशन, स्लो कुकिंग प्रोसेस और चाय पत्ती का मेल है, जो इस रेसिपी के स्वाद को और भी खास बना देता है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। छोले मसाला पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में लेंगे 1/4 कप साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काला जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग, 4 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची के बीज को निकाल कर डालेंगे। छोटे साइज के 2 तेज पत्ते, जावित्री का आधा फूल और 1 इंच दालचीनी। गैस को ऑन कर देंगे और धीमी आंच पर लगभग 2 मिनट तक हिलाते हुए भुनेंगे, जब तक मसाले से सुगंध आने लगे। मसाले अब भून चुके हैं। आंच को बंद कर देंगे और मसाले को पीसने के लिए ठंडा होने देंगे। मसाले अब ठंडे हो गए हैं, फाइन पाउडर करके पीस लेंगे। इसमें अब ऐड करेंगे आधा टेबलस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, आधा टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून क्रश किया हुआ जायफल, आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हींग और आधा टीस्पून साइट्रिक एसिड। यह ऑप्शनल है। कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। छोले मसाला पाउडर अब तैयार हो गया। आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और फिर जब भी छोले मसाला बनाएंगे तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मसाले को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इसमें साइट्रिक एसिड मिला सकते हैं। साइट्रिक एसिड मिलाने से मसाले को लगभग 4 से 6 महीने तक सुरक्षित रख पाएंगे। तो ध्यान दें कि कंटेनर को खोलने के बाद तुरंत बंद करें ताकि मॉइस्चर से रोका जा सके। मैंने यहाँ 1 कप काबुली चना को अच्छी तरह से धोकर लगभग 8 घंटे सोक किया था। चने से पानी को ड्रेन कर लेंगे और बॉईल करने के लिए कुकर में डालेंगे। इसमें अब ऐड करेंगे 3 कप पानी, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। छोले में एक स्पेशल फ्लेवर और डार्क ब्राउन कलर लाने के लिए एक मसलिन कपड़े पर डालेंगे 1 टेबलस्पून चाय पत्ती, 4 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 इंच दालचीनी। इसे टाइट करके बांध लेंगे। चाय की पोटली को कुकर में डाल देते हैं। गैस को ऑन कर देंगे और मध्यम आंच पर 1 सीटी आने तक कुक करेंगे। एक सीटी आ गई है। अब आंच को धीमी कर देंगे और फिर लगभग 10 से 12 मिनट तक इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। आंच को बंद कर देंगे। कुकर को नेचुरली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुकर से प्रेशर रिलीज हो चुका है। चाय पत्ती के पोटली को कुकर से निकाल देंगे। चाय पत्ती का डार्क ब्राउन कलर चने पर अच्छे से आ गया है और बिल्कुल अच्छे से भी पक गया है। ये देखिए। अब एक कढ़ाई को गरम करके डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। तेल गरम हो गया है। अब डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा फूटने के बाद डालेंगे 1 तेजपत्ता, बारीक कटे हुए 3 मध्यम साइज के प्याज। प्याज को मध्यम आंच पर ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब आंच को धीमी करके डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
इसे कुछ सेकंड्स के लिए स्टर करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ छोले मसाला पाउडर। इसे मिक्स कर देंगे और डालेंगे 3 टमाटर की प्यूरी। आंच को मध्यम कर देंगे। अब मध्यम आंच पर मसाले से ऑयल सेपरेट होने तक बीच बीच में चलाएंगे। ऑयल सेपरेट हो गया है। अब ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून चीनी। उबले हुए चने को डालेंगे। मसाले के साथ चने को अच्छी तरह से मिलाएंगे। और कवर करके धीमी आंच पर लगभग 15 से 20 मिनट तक मसाले को गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। मसाला गाढ़ा हो गया है, इतना ही गाढ़ा रखना चाहिए। इसमें अब ऐड करेंगे कटा हुआ 1 इंच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी और डालेंगे 2 टीस्पून शुद्ध घी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अमृतसरी पिंडी छोले अब तैयार हो गया। आप इसे भटूरे, उबले हुए चावल, नान, कुलचा आदि के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। यह थी पंजाब की स्पेशल अमृतसरी पिंडी छोले की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।